अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलो बच्चों, अब हम लेसन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। लेसन नेम है हु फुलफिल्स अवर नीड्स। हमारी ज़रूरतें कौन पूरी करता है? कैन यू टेल? बच्चों, क्या तुम ये बता सकते हो? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब दो। फर्स्ट है व्हाट डज योर फादर डू? तुम्हारे वालिद क्या काम करते हैं, ये तुम्हें बताना है। सेकेंड है व्हाट डिड योर ग्रैंडफादर डू? बच्चों, तुम्हारे दादा क्या काम करते थे, तुम्हें ये भी बताना है। थर्ड है व्हाट वुड यू लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप? बच्चों, बड़े होकर तुम क्या बनना पसंद करोगे, तुम्हें ये भी बताना है। Look at the pictures given above and answer the following questions. बच्चों, ऊपर दी हुई तस्वीरें देखो और सवालों के जवाब दो। फर्स्ट है यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ दीज पीपल, नेम देयर ऑक्यूपेशंस। बच्चों, इनमें से कुछ लोगों को तुमने वाकई देखा होगा, इनके नाम बताओ। चलो बच्चों, अब हम इनके नाम बताएंगे। बच्चों, फर्स्ट है टीचर। टीचर हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। सेकेंड है फार्मर। फार्मर मीन्स किसान, ये खेतों में काम करते हैं। थर्ड है डॉक्टर। बच्चों, जब हमारी तबीयत खराब होती है तब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ हम डॉक्टर से अपना इलाज कराते हैं। फोर्थ है मिल्कमैन। बच्चों, हमारे घर पर दूध लाकर देने वाले आदमी को मिल्कमैन कहते हैं। फिफ्थ है पोटर। पोटर मीन्स कुम्हार। बच्चों, ये बर्तन बनाते हैं। सिक्स्थ है ग्रोसरी स्टोर ओनर। बच्चों, ये डेली जो हम घर में सामान इस्तेमाल करते हैं, ग्रोसरी स्टोर पर वो हमें सब मिल जाते हैं। तो बच्चों, ये आदमी को ग्रोसरी स्टोर ओनर कहते हैं। बच्चों, सेवंथ है चिकन शॉपमैन। बच्चों, ये चिकन की दुकान वाला आदमी है, यहाँ से हम जाकर चिकन लेकर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ दीज पीपल हैव यू मेट? बच्चों, इनमें से किन लोगों से तुम्हारा वास्ता पड़ता है? बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं, इन तमाम लोगों से हम मिलते हैं या फिर इन्हें देखते हैं। जैसा कि हम टीचर को डेली स्कूल में मिलते हैं, डॉक्टर के पास बच्चों जब हमारी तबीयत खराब होती है तब हम डॉक्टर से भी मुलाकात करते हैं। और बच्चों, मिल्कमैन ये डेली हमारे घर पर दूध देने के लिए आता है। बच्चों, ग्रोसरी स्टोर ओनर, इसके पास भी हम जाकर सामान लेकर आते हैं, उस वक्त हम उसे मिलते हैं। थर्ड है विच ऑफ योर नीड्स डू दे फुलफिल? बच्चों, इनसे तुम्हारी कौन सी ज़रूरतें पूरी होती है? बच्चों, जैसा कि हमें पता है, टीचर से हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। फार्मर्स अगर ना होते तो अनाज सब्जी हमें नहीं मिलती। डॉक्टर से हम हमारा इलाज कराते हैं। मिल्कमैन हमारे घर पर दूध लाकर देता है। कुम्हार ये बर्तन बनाता है जिसे हम डेली यूज करते हैं। ग्रोसरी स्टोर ओनर, बच्चों ग्रोसरी स्टोर पे से हमें डेली जो हम घर में चीजें यूज करते हैं वो हमें दुकान से मिलती है।
बच्चों, चिकन ये भी हमारी खुराक है। इसे हम डेली खाते हैं। ये हमें चिकन शॉप पर से मिलता है। एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर are the basic needs of every living thing. बच्चों, हवा, पानी, ग़िज़ा और घर तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी है। They are our basic needs as well, but human beings have many other needs besides these. For example, we need clothes to wear, teachers to guide us, and a doctor if we fall ill. Different people work to fulfill our various needs. Their work fulfills some of our needs as well as their own needs. Such work is called an occupation. बच्चों, इनके अलावा भी इंसानों को कई ज़रूरतें पेश आती है। मसलन तुम्हें कपड़े चाहिए, पढ़ाई के लिए उस्ताद की ज़रूरत है, घर में कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर ज़रूरी है। हमारी अलग अलग ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुख्तलिफ लोग काम करते हैं। इनके कामों के सबब इनकी और दूसरे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। इनके काम पेशे कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस। बच्चों, पेशों की किस्में। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन क्लासेस एज फॉलोज। बच्चों, पेशों की कई किस्में हैं। इन्हें 4 अहम हिस्सों में तकसीम किया जाता है। फर्स्ट है नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशंस। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग एक्सेट्रा। फितरत पर मुनस्सिर पेशे, मसलन खेती, माहीगिरी वगैरह। सेकेंड है मैन्युफैक्चर। एग्जाम्पल मेकिंग ऑटोमोबाइल्स, मेकिंग पोर्ट्स, मेकिंग क्लॉथ एक्सेट्रा। सनतें, मसलन मोटर कार तैयार करना, बर्तन बनाना, कपड़े तैयार करना वगैरह। थर्ड है ट्रेड। एग्जाम्पल सेलिंग फार्म प्रोड्यूस, शॉपकीपिंग। तिजारत, मसलन दुकानदार, बाजार वगैरह। फोर्थ है प्रोवाइडिंग सर्विस। एग्जाम्पल दोज गिवन बाय आ टीचर, आ डॉक्टर, आ बैंक। खिदमात मुहैया करना, मसलन बैंक, उस्ताद, मौल्लिम, डॉक्टर वगैरह। द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ज़राअत की अहमियत। Agriculture is an important occupation in our country. Everyone in the country gets food because farmers work in the fields. बच्चों, ज़राअत हमारे मुल्क में एक अहम पेशा है। किसान खेतों में काम करते हैं, इसीलिए मुल्क के सभी लोगों को अनाज मिलता है। Our food includes items such as bhakri, chapati, rice, dals, vegetables and salads. बच्चों, हमारी ग़िज़ा में रोटी, चपाती, चावल, दाल, आमटी, सब्जियां, सलाद वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं। These items are prepared from crops grown in the fields. बच्चों, ये तमाम चीजें खेतों में होने वाली फसलों से हासिल होती है। क्रॉप्स लाइक ज्वार, बाजरा, wheat, rice, pulses as well as leafy vegetables and other vegetables are grown in the fields.
बच्चों, खेतों में ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां और तरकारियों की फसलें होती हैं। Other needs are also taken care of through farming. For example, we get sugar from sugarcane. Textile made from cotton are used to make garments. बच्चों, इसके अलावा अपनी दीगर ज़रूरतें भी खेतों से पूरी होती है। मसलन गन्ने से शक्कर बनती है, कपास से कपड़े बनते हैं, जिसे हम अपने लिबास बनाते हैं। Farming of fruits, flowers and medicinal plants is also carried out on a large scale. फल, फूल और दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों की भी खेतियों में बड़े पैमाने पर पैदावार होती है। एग्रो बेस्ड ऑक्यूपेशंस, ज़राअत के माउन पेशे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड टू अंडरटेक मैनी अदर ऑक्यूपेशंस. Fodder is created in fields. It is used to feed cows, buffaloes and sheep. ज़राअत से हासिल होने वाली चीज़ों पर दीगर पेशे मुनहसिर है। खेत से चारा मिलता है, इसका इस्तेमाल गाय, भैंस और बकरियों के लिए किया जाता है। Thus, as we cultivate the land, we can raise these animals. Also, we obtain milk, meat and leather from animals. बच्चों, इसलिए ज़राअत के साथ साथ जानवर भी पाले जा सकते हैं। इन जानवरों से हमें दूध, गोश्त, चमड़ा वगैरह हासिल होता है। Grain is grown in fields. It can be used to feed chickens. Fruit grown on farms can be used to prepare squashes, jams and jellies. बच्चों, उस अनाज का इस्तेमाल करके मुर्गियां पाली जा सकती है। खेतों में पैदा होने वाले फलों से शरबत, जैम, जेली जैसी चीजें तैयार की जाती है। Sheep rearing, poultry, animal husbandry and fruit processing are all occupations dependent on agriculture. They are called agro-based occupations. बकरी पालना, मुर्गी पालना, मवेशी पालना, फलों से तैयार की जाने वाली चीज़ों के पेशे ज़राअत पर मुनहसिर होते हैं। उन्हें ज़राअत के माउन पेशे कहा जाता है। Some village occupations are family businesses. Sometimes people carry on the work that their father and grandfather did before them. However, in our country, we can choose the job we want to do. बच्चों, गांव में कई पेशे रिवायती हुआ करते हैं। बाप दादा जो काम करते आए हैं, बाज़ औक़ात बच्चे भी उसी काम को अपना लेते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में हम अपने पसंदीदा पेशे का इंतखाब कर सकते हैं। डू यू नो, बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है? इन एंशिएंट टाइम्स मैन डिड नॉट नो अबाउट फार्मिंग. He would wander around in search of food. He used to hunt. He ate fruits and tubers. When man learnt how to grow crops, he could get food in one place. There was no need to wander about for food anymore. He began to have free time. In that free time, many discoveries were made and many industries were developed. बच्चों, बहुत पहले इंसान ज़राअत करना नहीं जानता था। इंसान अनाज की तलाश में भटकता फिरता था। वो शिकार कर लेता,
फल और जमीन पर उगने वाली जड़ें खाकर गुजारा करता। जब उसे ज़िराअत करने का तरीका मालूम हुआ तब उसे एक ही जगह अनाज मिलने लगा। अनाज के लिए भटकते फिरने की ज़रूरत नहीं रही, वक्त की भी बचत हो गई। इसी से नई इजादात हुए और कई सनतें वजूद में आई। बच्चों, अब आगे का लेसन हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।